दोस्तों, हमारे भारत में अभी एक युद्ध चला है जो पहलगांव हमले को लेकर के चला था। इस युद्ध में न जाने कितने मासूम की जानें चली गई, चाहे वो भारत का हो या पाकिस्तान का हो। कितने सैन्य बल जो भारत के थे और पाकिस्तान के थे, दोनों आपस में मर मिटे हैं, शहीद हो चुके हैं। लेकिन हमारे देश में या फिर पाकिस्तान में कोई तो ऐसे धर्मगुरु होंगे जो अपने आप में बहुत बड़ा बड़ा बात बोलते होंगे, बहुत बड़े बड़े पाखंड के नाम पर, धर्म के नाम पर पैसे कमाते होंगे और बड़े बड़े अंधविश्वास में डालते होंगे लोगों को। लेकिन वो धर्मगुरु कहाँ गए, चाहे वो भारत के हो या पाकिस्तान के हो। लेकिन हमारे भारत में जो धर्म है, अलग अलग धर्म है और अलग अलग धर्मगुरु हैं जो कई बार नफरती बातें बोल देते हैं। लेकिन हमारे भारत में जो धर्मगुरु हैं, जो अंधविश्वास में, जो पाखंड करके, जो टोना टोटका के जरिए ढोंगी के रूप में बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, वो आज कहाँ गए। आज युद्ध में करोड़ों रुपया खर्च हो गए भारत का, कई मासूम की जानें चली गई। लेकिन वो ढोंगी, वो पाखंड, भविष्य देखने वाले, पूर्वानुमान लगाने वाले जितने भी बाबा थे या फिर जितने भी धर्मगुरु थे, वो गए कहाँ। ये सबसे बड़ी एक सवाल है। वो लोग केवल धर्म के नाम पर अपनी झोली भरने का काम करते हैं। लेकिन आज जब देश के पूर्वानुमान का बात आया है, हमारे देश की जब सैनिक हो या फिर मासूम हो, उनकी जाने जाती है, तो उनका पूर्वानुमान और भविष्य कहाँ जाता है। वो जो हस्तरेखा देखते हैं, वो जाते कहाँ हैं। पोंगा, पंडित, पाखंड, टोना टोटका, अंधविश्वास या फिर कोई ढोंगी, पाखंड, सब गए कहाँ। क्या हमारे देश में काला धागा कम पड़ गया था, नींबू मिर्च लहसुन कम पड़ गया था, या फिर बकरे कम पड़ गए, या चादर, या फिर हाल लुलिया, गए कहाँ सब। जब समाज में कोई नफरत फैलाया जाता है, तो ये ऐसे धर्मगुरु जो है सो अपने धर्म को लेकर के अक्सर उत्तेजित रहते हैं। लेकिन जब हमारे देश की बात आती है, जब देश में सुरक्षा की बात आती है, तो इन लोगों की सारी धर्मगुरु और सारी पाखंड जो है सो पता नहीं कहाँ चल जाते हैं। आज हम ये बात बोल रहे हैं तो कई लोगों को आश्चर्य लगता होगा कि धर्म को लेकर के कुछ भी बोलते हैं। हम धर्म के लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम सिर्फ धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास फैलाया जाता है, पाखंड फैलाया जाता है, टोना टोटका फैलाया जाता है, उनसे आपको दूर होने के लिए कह रहे हैं। आज जब अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, जापान जैसे अगर विकसित बनना है, तो आपको भी रिसर्च की दुनिया में, विज्ञान की दुनिया में आगे आना पड़ेगा। आपको अंधविश्वास से दूर होना होगा, आपको अंधविश्वास को कुचलना होगा और सही अध्यात्म को पकड़ना होगा, आत्मज्ञान को समझना होगा। लेकिन हमारे देश में केवल हस्तरेखा और भविष्यवाणी, नक्षत्र को लेकर के धर्म के नाम पर कुछ भी बता दिए जाते हैं, और जब देश में सुरक्षा की बात आती है तो वो लोग गायब हो जाते हैं। क्या हमारे देश में जो ऐसे धर्मगुरु हैं जो पाखंड और ढोंगी के रूप में अंधविश्वास फैलाते हैं या फिर पूर्वानुमान और भविष्यवाणी के नाम पर अपना झोली भरते हैं और देश में नफरती बात बोल करके नफरत फैलाने का काम करते हैं, क्या ऐसे ढोंगी को सजा नहीं मिलना चाहिए? क्या ऐसे ढोंगी से हमें दूर नहीं रहना चाहिए? और रहना भी होगा। अगर नहीं रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप पूजा पाठ कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन पूजा पाठ के असली मायने को समझिए, तब जाकर के आपका पूजा पाठ भी सफल होगा। आज जब भारत और पाकिस्तान में युद्ध की तनाव की स्थिति इतना बढ़ा, तब भी कोई धर्मगुरु आगे नहीं आए। आतंकवाद का जो गढ़ था, जो फैक्ट्री था, जो उसका एक अड्डा था, क्या वो मेरे धर्मगुरु नहीं बता सकते थे? क्या उस आतंकवादी को खत्म करने के लिए क्या कोई हम जादू टोना या फिर मंत्र का यूज नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किए, बताइए। आज अगर भारत के पास आधुनिक मिसाइलें नहीं होती, आधुनिक हथियार नहीं होते, तो क्या हम पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं, क्या हम उसको मार पाते? क्या हम उसके मिसाइलों को नस्ते नाबूद कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते। तो इसलिए हमें आधुनिक रिसर्च, आधुनिक विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म को समझना होगा, और पाखंडी और जितने भी अंधविश्वास हैं, इससे हमें उभरना होगा। तो इसके लिए इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिए जो केवल पाखंड को बढ़ावा देते हैं और जो केवल धर्म के नाम पर दूसरे का झोली भरने का काम करते हैं और खुद